Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 10. Prove by using slopes. स्लोप के थ्रू हमने प्रूव करना है दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये तमाम वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर अपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ उनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने स्टार लगा देना है। इसमें बच्चों पहले हमने निकालना है स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे और फिर स्लोप ऑफ सी ए। ये तीनों पहले स्लोप निकालेंगे ना, उसके बाद फिर हमने इसको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए पहले हम ए के पॉइंट्स लिखते हैं। ए के पॉइंट्स हैं 3 और -1, बी के पॉइंट्स हैं -5 और -5। स्लोप ऑफ ए बी हम इसको कह देते हैं कि m1 है। क्या है? m1 कह देते हैं ना। फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। अब y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -5 माइनस y1 की वैल्यू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? +1। x2 की वैल्यू कितनी है? -5 और x1 की वैल्यू है 3। -5 + 1 डिफरेंट साइन है -4 और -8। -4 और -8 हो गया बच्चों। माइनस माइनस से कट गया, 4 1 जार 4 2 जार, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। ये आ गया m1 आ गया ना। स्लोप ऑफ ए बी निकाल दिया। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। अब बी सी का स्लोप निकालेंगे। बी की वैल्यू है -5 और -5 और सी की वैल्यू है 1 और 3। फार्मूला स्लोप ऑफ बी सी y2 - y1 और x2 - x1। y2 की वैल्यू ये देखो x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू होगी 3 माइनस y1 की वैल्यू होगी -5। तो माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू माइनस ये और माइनस ये प्लस। 5 + 3 8/6 हो गया बच्चों। 8/6 ये कटिंग हो जाएगी। 2 3 जार और 2 4 जार, तो हमारे पास आ गया 4/3, ठीक है। इसके स्लोप को हम m2 कह देते हैं ना। तो हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। 2 स्लोप आ गए। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, स्लोप ऑफ बी सी आ गया। अब हमने निकालना है स्लोप ऑफ सी ए। स्लोप ऑफ सी ए, स्लोप ऑफ सी ए फाइंड करना है। तो सी की वैल्यू क्या है? 1 और 3 और ए की वैल्यू है 3 और -1। 3 और -1। स्लोप ऑफ सी ए फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1। अब देखो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 और y2 की वैल्यू है -1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है बच्चों 1। -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4/2 हो गया। कटिंग कर लेंगे। 2 1 जार 2 2 जार, तो इसका स्लोप आ गया बच्चों -2 आ गया, ठीक है। ये हमने तीनों स्लोप निकालने थे बच्चों। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लिया और स्लोप ऑफ सी ने ए निकाल लिया, ठीक है। तीनों स्लोप निकाल लिए ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो बात हो रही है, क्वेश्चन में ये बात हो रही है, हमने प्रूव करना है, ठीक है, कि वर्सेस ऑफ ये जो स्लोप के थ्रू करना है कि दीज आर द वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, मतलब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होती है। 90 का एंगल तब बनता है जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो हमने इसमें ये प्रूव करना है दीज आर द वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल टू चेक that these are vertices of right angle triangle। मुझे अब चेक करना है तो कोई से 2 स्लोप जो है ना वो -1 के इक्वल होने चाहिए। कोई से 2 स्लोप जो है हमारे अगर -1 के इक्वल होंगे तो फिर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हमने चेक करना है कोई से 2 स्लोप को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है।
तो हम करते हैं, चेक करते हैं स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी ए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास कितना आया बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी जो आया था हमारे पास देखो 1/2 आया था, तो हम यहाँ लिखते हैं 1/2। और स्लोप ऑफ सी ए कितना आया, स्लोप ऑफ सी ए आया है -2, और यहाँ इधर लिख देते हैं -2, ठीक है। ये कट गया, इज इक्वल टू -1 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी मतलब m1 और स्लोप ऑफ सी ए m3, ठीक है। कोई से दो स्लोप m1 डॉट m3 इज इक्वल टू -1, कोई से दो स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो -1 आ गया ना। सो इट इज़ प्रूव्ड, दैट these are verses of, ठीक है, these are verses of right angle triangle, ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूव कर रहा है कि ए बी सी डी जो वर्सेस है ये पैरेललोग्राम के हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जिस तरह एक पैरेललोग्राम है ना, जिस तरह ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑपोजिट स्लोप भी इक्वल होंगे। अगर दो स्लोप इक्वल हो गए तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ, हम पहले निकालते हैं बच्चों ए बी का, हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। ए और बी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमें गिवन है, पॉइंट्स गिवन है -2 और 1, और बी के हैं 6 और 3, 6 और 3। हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 और y2। अब y2 की वैल्यू कितनी है? 3, y1 की वैल्यू कितनी है? 1, x2 की वैल्यू 6, माइनस x1 की वैल्यू -2, 3 - 1 बच्चों 2/8, 2/8। और अब हम इसको कटिंग करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 1/4 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ गया 1/4 आ गया। अब हमने स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, सारों का स्लोप निकाल लेना, ठीक है। बी सी, बी की वैल्यू बच्चों 6 और 3, और सी की वैल्यू है हमारे पास 10 और 5, 10 और 5। अब हमने इनका स्लोप निकालना है, वही फार्मूला, स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2। y2 की वैल्यू कितनी है? 5, माइनस y1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 10, माइनस x1 की वैल्यू है 6, 5 - 3 हो गया बच्चों 2, और 10 - 6 हो गया 4, 2 × 1 = 2, 2 = तो ये हमारे पास स्लोप आ गया 1/2 आ गया। ये आ गया ए बी बी सी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी निकाला, स्लोप ऑफ बी सी निकाला। अब हमने स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे। 4 पॉइंट है ना, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी, पॉइंट सी की वैल्यू है 10 और 5, और डी की वैल्यू है 2 और 3, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है? 10 और 5, और डी की है 2 और 3। स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब
ये हो गया x1 y1 x2 और y2। y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 10। 3 माइनस 5 माइनस 2 और 2 माइनस 10 माइनस 8 बचो। माइनस माइनस से कट गया, 2 1 था 2 4 था, तो हमारे पास आएगा 1/4 आ गया। स्लोप ऑफ CD आ गया, स्लोप ऑफ CD। अब हमने निकालना है स्लोप ऑफ DA निकालना है, स्लोप ऑफ DA। 4 पॉइंट्स देना, स्लोप ऑफ AB BC CD और आप DA निकालेंगे। D के पॉइंट्स हैं 2 और 3 और A के पॉइंट्स हैं बच्चों -2 और 1, -2 और 1। स्लोप ऑफ DA y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर जो फर्दर जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। अब यहाँ पे x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू है 1, माइनस y1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है -2। ये हो जाएगा -2 बाय -4, माइनस माइनस से कटेंगे होंगे 1 2 1 2 2 ये आ गया 1/2। ये आ गया स्लोप ऑफ DA। अब देखो बच्चों, स्लोप हमें दो इक्वल आए हैं या नहीं आए। देखो स्लोप ऑफ AB आया है 1/4 और स्लोप ऑफ CD आया है 1/4। ये दो स्लोप इक्वल आ गए बच्चों। अब स्लोप ऑफ BC आया है हमारे पास 1/2 ये वाला, और स्लोप ऑफ DA आया है 1/2। ठीक है, इक्वल आ गए ना। सिंस स्लोप्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल सो, ठीक है, सो हमने ये प्रूव करना था ना, it prove that these are the vertices of parallelogram। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था स्लोप के थ्रू कि दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, स्लोप इक्वल आए हैं, तो इसलिए दीज आर द वर्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, P की वैल्यू गिवन है XY, Q की वैल्यू है -2 और 2, R की वैल्यू है 1 4, ऐसे ये है। आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, खुद कहा गया है बच्चों कि ये वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम है, तो हमने XY की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इसके ऊपर बच्चों स्टार लगा लेनी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें खुद मेंशन किया गया है कि ये जो वर्सेस है ना, जिस तरह हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरह की। ठीक है, ये हो गया, फर्क करो P Q R और S। ठीक है, तो ये खुद कहा गया है कि ये वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम है। अब हमने स्लोप निकालने हैं पहले। ठीक है, हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ पहले निकालें, चारों स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। PQ, P की वैल्यू है X एंड Y, पॉइंट्स गिवन है, और Q के हैं -2 एंड 2। ये X1 Y1 X2 और Y2 बच्चों। स्लोप ऑफ PQ Y2 माइनस Y1, वही फार्मूला जो लगा रहे हैं, X2 माइनस X1। जब पॉइंट्स गिवन हो ना दो, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। Y2 की वैल्यू है 2 माइनस Y1 की वैल्यू है Y। देखो Y2 की वैल्यू ये है, Y1 की वैल्यू है Y, X2 की वैल्यू है -2, X1 की वैल्यू है X। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, हमने इसको यहाँ तक ही छोड़ देना। ये स्लोप ऑफ PQ आ गया, स्लोप ऑफ PQ। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ PQ और QR, स्लोप ऑफ QR। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 2 और R के हैं 1 एंड 4। X1 Y1 X2 और Y2। स्लोप ऑफ QR
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 कितना हो गया 4 माइनस y1 हो गया 2, x2 हो गया 1 माइनस ये और ये माइनस प्लस 2, 4 माइनस 2 बाई 3। ये बच्चों सेकंड स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ क्यू आर। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ, ठीक है, पी क्यू क्यू आर। अब आर एस निकालेंगे, स्लोप ऑफ आर एस हम फाइंड करेंगे। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 4, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और 1। स्लोप ऑफ आर एस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 ये हो गया x1 y1 x2 और y2। y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की वैल्यू 1। ये हो जाएगा माइनस 3 ओवर 9। कटिंग करेंगे 3 1 3 3 जार, तो ये हमारे पास बच्चों स्लोप इसका आ गया माइनस 1 ओवर 3 आ गया स्लोप ऑफ आर एस। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ एस पी, स्लोप ऑफ एस पी। एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और 1 और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y बच्चों। स्लोप ऑफ एस पी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू ये x1 y1 x2 और y2। y2 की वैल्यू होगी y माइनस y1 की वैल्यू होगी 1, x2 की वैल्यू होगी x माइनस x1 की वैल्यू होगी 10। ये बच्चों फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारे पास बच्चों चारों स्लोप आ गए हैं ना, 4 के 4 स्लोप हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये गिवन है ना, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम सो स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे, ठीक है, ये कंडीशन है ना, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम हो तो इनके ऑपोजिट साइड के जो स्लोप है बच्चों हम उनको इक्वल रखेंगे, ठीक है, इक्वल रखेंगे। तो सो ठीक है, इनको इक्वल रखेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगी ना, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ पी क्यू बच्चों, स्लोप ऑफ पी क्यू किसकी इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड क्या है, स्लोप ऑफ आर एस, ये दोनों इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल होगा स्लोप ऑफ आर एस के। अब स्लोप ऑफ पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है ना 2 माइनस वाई ओवर माइनस 2 माइनस एक्स, 2 माइनस वाई ओवर माइनस 2 माइनस एक्स। और स्लोप ऑफ आर एस कितना आया बच्चों, ये स्लोप ऑफ आर एस आया -1/3, कितना आया -1/3। ये हमारे पास इसको लिख देंगे इज इक्वल टू -1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन बनाएंगे 3 × 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 × -2 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 3 to the 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। अब ये x पॉजिटिव है ना, इनको इधर ले आओ बच्चों, हमारे पास हम लिखेंगे 2 प्लस एक्स, ये इधर आगे -6 हो जाएगा, इधर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सीधा कर ले x प्लस 3y और -6 प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बल्कि इस 4 को उधर ले जाओ, ठीक हो गया। 4 को हम दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं, इसको इक्वेशन यहाँ ना बनाओ। ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे बच्चों, ठीक है। ऑपोजिट साइड को स्लोप को इक्वल रखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे स्लोप ऑफ दूसरी साइड जो है क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस पी, ठीक है। अब स्लोप ऑफ क्यू आर कितना है बच्चे, स्लोप ऑफ क्यू आर है हमारे पास 2/3, कितना है 2/3। और स्लोप ऑफ एस पी कितना है, ये बच्चों लास्ट में जो आया है y -1 ओवर x -10, ठीक है, y -1 ओवर x -10। अब इनको भी सॉल्व करके हम इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × x -10 3 × y -1।
ये हो जाएगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। इनको इधर ले आओ, y को इधर ले आओ और 20 को इधर ले जाओ। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 20। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। बच्चों ये दोनों इक्वेशन आ गई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके तो हमने x और y की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों इक्वेशन को हमने ऊपर नीचे लिखना है। हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा बच्चों, आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी क्या करें बच्चों, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये y कट गया, इसका कुछ 1 है तो 3x इज इक्वल टू 21। x की वैल्यू निकालेंगे 21/3 तो x की वैल्यू आ गई 7। ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू पुट करते हैं 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 7। 3y इज इक्वल टू माइनस 3 तो y इज इक्वल टू माइनस 3/3 कट गया तो y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। y के आगे हमारे पास माइनस 1 आ गया। तो हम लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना, सो कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था बच्चों, यूजिंग PQRS ना, कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये था ना, x y था ना, तो हमारे पास बनेगा P x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू होगी -1। तो ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।